नमस्कार, मोहल्ला चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली के तमाम इलाकों से हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात करके कि आखिर उनके इलाकों की क्या समस्याएं हैं। आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के मानकपुरा। करोल बाग का एक इलाका है जो करोल बाग की चकाचौंध की छाया में छिपा हुआ है, लेकिन लोगों को जो यहाँ समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़े की हो या अन्य समस्याएं हों। उन तमाम मसलों पे आज बात करने के लिए हम दिल्ली के इस मानकपुरा के इलाके में आए हैं। एक रिहायशी कॉलोनी है, आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर आज तक ना किसी सरकार का ना एमसीडी का ध्यान गया है। क्या वो समस्याएं हैं, उन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये मानकपुरा वार्ड नंबर 92 यहाँ का दिल्ली का करोल बाग के ठीक निकट एक मोहल्ला है, जहाँ पे न केवल लोग रहते हैं बल्कि यहाँ लोग व्यापार भी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों से बात करें, मैं चाहूँगा आप तस्वीर देखें इस मोहल्ले की, जहाँ ये दिल्ली वासी बसते हैं और इनकी अपनी ही समस्याएं हैं जिनको लेके ये कई सालों से जूझ रहे हैं। कई अपीलें ये सरकारों से, एमसीडी के अधिकारियों से लगा चुके हैं, पर बिना किसी समाधान के यहाँ रहने पे विवश हैं। क्या नाम है सर आप? नितिन नाम है जी मेरा। नितिन, यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं सर बाय बर्थ ही हूँ। बाय बर्थ यहीं पे रह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हमारी कोशिश है टीवी 9 की कि हम आम जनता की आवाज़ अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाएं। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं आपके पास इस करोल बाग के मानकपुरा इलाके में, वार्ड नंबर 92 में, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है वो क्या है? सर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है, आपने भी एंट्री करी है इस गली के अंदर, यहाँ एक बहुत पुराना खत्ता बना हुआ है और इस खत्ते के ऊपर जो है इतना कूड़ा होता है। ये तो आप आज आए हैं, पता नहीं कैसे ये खत्ता साफ़ है या इनको पहले पता लग गया। ये खत्ते पे इतनी बुरी हालत है कि इसके अंदर से रोड पे से एक स्कूटर नहीं निकल पाता, स्कूटर भी नहीं आ सकता, ना स्कूटर जा सकता। ये कंडीशन इस खत्ते की यहाँ पर है। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है ये खत्ते की है। मतलब क्या है, ये कचरे का ढेर है? कचरे का ढेर है, बाहर तक, रोड तक लगा रहता है, ये बिल्कुल बाहर आ जाता है और पता नहीं कितने ढलाव जो खत्ता है वो सब यहीं डल रहा है एक ही जगह। क्या नाम है सर आपका? रमन धमीजा। रमन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि करोल बाग यूँ तो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है बाजार को लेके, बड़ी चकाचौंध है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे का जो ये इलाका है, इससे तो दिल्ली वाले वाकिफ ही नहीं। ओ, ये हमारा, आप इसे बैड लक कह सकते हैं। एनीहो, मैं इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा कि यहाँ पे आसपास के बहुत सारे ढलाव बंद होके सबका लोड यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर कुछ बहुत से आवारा पशु भी बहुत घूमते हैं, जिनसे बच्चों को, जैसे कुत्ते और गाय भी बहुत आते हैं, जिससे बच्चों को भी डर लगा रहता है कुछ चोट ना लग जाए। और ये हमारे मित्र हैं, इनके बेटे को तो अस्थमैटिक अटैक हो गया बिकॉज इसकी वजह से, यहाँ कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से। कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से। दिवाली के दिनों में तो ये ऐसा होता है कि हम गाड़ियाँ भी हमें इस कचरे के ऊपर से निकालनी पड़ती हैं। क्या नाम है सर आपका? बिरजू नायक। ये कह रहे हैं कि आपके बच्चा बीमार हो गया कूड़े की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। मुझे दिखा के लाएंगे आप? दिखा के लाएंगे कहाँ पर ये कूड़ा इकट्ठा? ये कूड़ा खत्ता सर सामने है। और मेरे बच्चे जब ये सुबह जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह इतना कूड़ा होता है यहाँ पर कि बच्चे मजबूरी से कूड़े के ऊपर से होके जाना पड़ता है। कहाँ पे होता है ये कूड़ा सर सामने ही होता है, ये सामने घरों के सामने? हाँ बिल्कुल, घर के सामने सर रिहाइश है। मतलब हमने खाना भी नहीं खा पाते, इतनी स्मेल आती है घर के अंदर। मतलब खिड़कियाँ बंद करके जब मजबूरी में खाना खाना पड़ता है। और ये बिल्कुल रियल बात है। और ये बिल्कुल इधर ये पूरी रिहाइश है सर, ये रिहाइश है पूरी, ये सामने रिहाइश है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं और ये सामने कूड़ा खत्ता है सर। ये छटाई हो रही है पूरी। और ये जो लोग, ये जो छटाई वाले लोग हैं, ये वो जा रहा बोरा भर के देखिए। हाँ, जो ये क्या करते हैं सर, ये ना छटाई के चक्कर में ना और ज़्यादा कूड़ा बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। ठीक है। और आज तो ना किसी का रोंड लगता है, जब कोई कमिश्नर का रोंड लगता है, ये जब लगता है इस गली को बिल्कुल साफ कर देते हैं वो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब से यहाँ पर ये जो सरकार का जो इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं, जब से यहाँ पर ये काउंसलर और एमएलए का जो शासन बंद हुआ है, जब से हमारे यहाँ के जो डीसी हैं वो कम से कम इतना काम जरूर कर रहे हैं कि ये जब से उनके हाथ में आया है, ये खत्ते में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आ रही। लेकिन ये कब तक, या अभी इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ना कोई एमएलए काउंसलर बन जाएगा, ये फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊं कि इस रिहाइश के इलाके में ये एक तरीके का कूड़ा घर है, जिसे खत्ता कह रहे हैं ये लोग। यहाँ पे पूरे मोहल्ले का ही नहीं बल्कि बाजार का और आसपास के इलाकों का भी सारा कूड़ा इकट्ठा होता है। उसके बाद इसकी जो बदबू है वो खास तौर पे यहाँ के लोगों को परेशान करती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय मदान। मदान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका तो दफ्तर भी है यहाँ पे, तो मुश्किल नहीं होती जब लोग आपके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें मकान दिला दो, यहाँ इस तरह का कूड़ा? ये कूड़े खत्ते की वजह से
दिक्कत तो होती है यहाँ, स्मेल भी रहती है बहुत। हाँ, गंदगी रहती है। गंदगी रहती है यहाँ। हाँ मुझे यहाँ रहते हुए आज 45 ईयर से अबव हो गया। जी सर। और इस कुत्ता तो खैर हमारे से बहुत पहले से ही है। ये हमारा एक चौक है, आप देखिए इस तरफ। यहाँ पे हर साल हमारे नेतागण आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी को ये कूड़ेदान नहीं दिखाई देता। और वादे तो इतने होते हैं कि जो गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो वादे वो लोग करते हैं कि आप वोट दो और हमें ये हम हटा देंगे और सब कुछ कर देंगे। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से इस 45 साल में मैंने कम से कम 400 से ज़्यादा रैलियाँ देख ली। बड़े से बड़ा नेता यहाँ पे आया है, लेकिन जब इसकी बात आई है तो हर एक ने हाथ छिटक के एक ही बात बोली है कि हमारा काम नहीं है, आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, आप उस डिपार्टमेंट में जाओ। किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम लोग जाते हैं, इसके बारे में हम अपनी प्रॉब्लम रेज करते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि बॉस आप एक काम कीजिए, अपनी RWA की एक चिट्ठी बनाइए, उसकी चिट्ठी बनाइए। ये जब आदमी एक बीमार होके, जैसे मेरे फ्रेंड का अभी एक बच्चा जैसे बीमार हुआ, वो बीमार होके क्या उनकी पर्ची बनवाने जाएंगे क्या हम लोग उन लोगों के पास? मतलब ये प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी, आप भी आए हो यहाँ पे, क्या आपको ये चीज़ दिखाई दी? आप क्या यहाँ पे 10 मिनट खड़े हो सकते हैं? नहीं, बहुत बदबू है यहाँ तो, पता नहीं लोग रह कैसे रहे। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे बताइए, कोई भी हमारे रिलेटिव, सर आज हमारा इस चक्कर में हमारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। चाहे मेरे ये फ्रेंड बैठे कि घर में कोई क्या आता है, आपके घर आता है क्या? खत्ते वाली गली से फेमस है गली से, यानी कूड़े वाली गली से। खत्ते वाली गली कहते हैं कि यहाँ पर ये इससे गली फेमस है। और हमारा इलाका बहुत पीछे से है ये, और यहाँ पे एक 12वीं का स्कूल नहीं है। देश आज़ादी को 75 साल मना रहा है, हमारा 12वीं का स्कूल नहीं है। 4-5 किलोमीटर की रेंज में हमारी लड़कियाँ लिंक रोड जाती हैं। हर नेता सारे ये वादे करके जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक बारात घर नहीं है जी, यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए है। यहाँ पर बारात घर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर सिर्फ वोट के यहाँ पर राजनीतिक हो रही है सारी टोटली। आप खुद ही घूम के चेक करो, यहाँ पे बारात घर है, किसी से पूछो इनसे है तो नहीं है जी, नहीं है ना। यहाँ पर स्कूल है, ये पूछो। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है तो ये पूछो। बस वोट लेने के लिए सब कुछ है। क्या नाम है जी आपका? वीरभान। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जन्म हो गए। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बारात घर नहीं है, स्कूल नहीं है, कूड़ा घर है। ये जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। प्रथम कारपोरेशन के मेंबर आए थे बंसीलाल चौहान, शायद आप बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तब से ये समस्या चली आ रही है आज तक, पहली बार जब चुनाव होते तब से। और सभी लोग आते हैं और आके वादे दे जाते हैं, है जी, तारीख दे जाते हैं 2 महीना 3 महीना, और ये यहीं का यहीं रह जाता है। क्यों बेटा, आप यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? नहीं, हम पीछे रहते पीछे रहते इधर हैं। इसी गली से रास्ता ये है। यहाँ से जब निकलते हो तो कितनी तकलीफ होती है? बदबू कितनी आती है? हैं। बहुत आती है, इसी कूड़े में से निकलते हैं हम। यहीं कूड़े में से निकलते हो? हाँ। क्या करें? यहाँ से पूरा ढेर लगा रहता है यहाँ पे कूड़े का। यहाँ पूरा भरा रहता है। सारी चीजें आके फेंकते हैं, सब चीज फेंकते हैं, कुछ भी हो जाए। आपको बताएं कि यहाँ के जितने निवासी हैं, इसमें से कई लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो इस कूड़े की बदबू से बीमार पड़ चुके हैं। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, महिलाएं कैसे रहती हैं, खाना कैसे बनाती हैं? खाना अब आप ही सोचिए, जब आपका यहाँ पे खड़े होना दूभर है, तो उनका भी सोचिए, सबका सोचिए। इवन बच्चे तक, अभी आपने जैसे पूछा बच्चों से कि वो भी कैसा महसूस करते हैं, तो औरतों का तो फिर कहना ही क्या। ना कोई रिश्तेदारी आना, ना कोई किसी यार दोस्त ने आना। हमें तो बुलाते हुए भी शर्म आती है कि रिश्तेदार कैसे आएंगे यार घर पे। कोई आ भी जाए तो उधर से बुलाना पड़ता है जी। आ जाए ना कोई तो उधर से बुलाना पड़ता, घूम के आओ भैया। आज पाउडर डाल रखा है, ये आज डाला है। ये 25 तो कुत्ते रहते हैं यहाँ पर एट टाइम। शाम को देख लेना, जब ये कूड़ा इधर तक आ जाएगा ना, तो ये 20-25 कुत्ते रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे निकलना भी, दिवाली आ रही है, ये शाम के टाइम पूरा भर जाता है, बाहर तक, यहाँ तक पूरा भर जाता है। बाहर पूरा रोड तक बाहर रहते हैं कूड़ा। पूरे कूड़ा। ये हमारे यहाँ पर ना खुली सब्जियाँ बिकती है, ठीक है। हम लोग यहीं है, यहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं। सारे कीटाणु तो ऐसी सब्जियों में भी बैठते होंगे, तो समझो बीमारियों से भरी पड़ी है ये गली। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भरी है। और लोगों से भी हम बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो ये सब लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये कह रहे हैं पार्टियां आती हैं जाती हैं, वो तो आती जाती रहेंगी। हाँ। उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि इसको सही तरीके से इसको यहाँ से हटना चाहिए। और यही इसका एक वो है कि ये जो आसपास के लोग बेचारे कैसे झेल रहे हैं, क्योंकि मैं तो 2 गली छोड़ के दूर रहता हूँ, लेकिन ये कैसे झेल रहे हैं, तो यही जानते हैं किस तरह से फेस कर रहे हैं। रिश्तेदार नहीं आता इनका, ये कैसे अपने छोटे छोटे फंक्शनों को बाहर ले जाते हैं। सब कुछ परेशानी इन लोगों को है। वो हाल होता है कि यहाँ से
पैर रखने को जगह नहीं, इतना गंद होता है। पर नेताओं को अपनी पड़ी होती है तो भाई हमारी कुर्सियां सलामत रहे, यहाँ कुछ साफ दिख रहा है थोड़ा सा नहीं, ये कचरे के ऊपर से निकल के जाते हैं, कपड़े उठाते हैं और ऊपर से जाते हैं, बदबू आती है, नाक बंद कर लेते हैं और क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों पे भागते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि थोड़ा सा अभी इस टाइम जो है डीसी का इनके ऊपर डंडा है, क्योंकि अभी कोई काउंसलर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। जब तक उनकी पावर चल रही है, जब तक वो स्पेशल आ रहे हैं, तब तक ये साफ है। जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे उस दिन यहाँ तक कूड़ा हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पे आंटी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कूड़े की है या कूड़े के अलावा भी कोई? कूड़े खत्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। सुबह बच्चों की वैन आती है, वैन यहाँ रुक जाती है, आधा घंटे तक आगे नहीं निकलती, बच्चे स्कूल लेट होते हैं, बच्चों को बीमारियों का घर ऊपर से जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कूड़ा खत्ता ही हमारे में। तो क्या आप सब मोहल्ले वालों ने कभी कोशिश करी इस बात को आगे तक? जब भी कोई आते हैं हाथ जोड़ के सब, उस टाइम तो होता कि हम काम करेंगे, काम हो गया, वोट मिल गए, फिर तुम कौन और हम कौन, फिर कौन आता है। कई दफा हमने यहाँ पर कूड़ा नहीं गिरने दिया, मोहल्ले वाले यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर ना हमें उठा के और हमें भगा दिया गया है। कई दफा हुआ है ये, कई दफा बैठे हैं ना हम लोग यहाँ पर। बाहर सड़क पर डाल देते थे, यहाँ पर यहाँ मना करा तो बाहर सड़क पर डाल दिया, और गंदगी बहुत ज्यादा आने जाने का बहुत ज्यादा हो रहा था इधर की साइड पर सारा। हम लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया, हम लोगों ने सब कुछ किया है, सबको बुलाया है। ये घरों तक जाती है, रात को अगर हमारे घर आप आओ खाना नहीं खा सकते आप लोग, इतनी स्मेल आती है यहाँ पे घरों के अंदर। बिल्कुल आती है, रात को जब खट्टा उठाते हैं तब आती है, इतनी स्मेल आती है। रात को भी आ रही थी, इतनी रात को स्मेल आ रही थी, खाना भी नहीं खाया जाता घर में, सब खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं हमें। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी कूड़े खत्ते की है, इसको हटाया जाए यहाँ से। आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। ये सब लोग जो कह रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। यहाँ पे सुबह आप निकलो, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, बारिश आ जाती है और कीचड़ इतना हो जाता है, फिर वहाँ पे अंदर इतने सारे चूहे जानवर सारा घूम रहे होते हैं। कोविड से तो बंदा मरेगा नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इससे जरूर मर जाएगा। ये इनका ऑफिस ये ना, ये कार के बराबर में इनका घर तक कूड़ा, ऑफिस तक कूड़ा पहुँचता है यहाँ पर। ये सिलेंडर रखे यहाँ पर, मेरा घर ये रहा सामने, वहाँ तक बदबू आती है। मेरा घर है कोने वाला घर मेरा, क्या करें, खाना कैसे खाएं? आप तो पुराने यहाँ के निवासी? हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरा जन्म यहीं का है। जब पहले यहाँ आबादी नहीं थी, जब ये कूड़ा घर आया था, अब आबादी हो गई है, तो सरकार को हटाना चाहिए। एमएलए से भी हमने रिपोर्ट करी है, पार्षद से भी रिपोर्ट की है और लिखा पढ़ी भी की है, कोई असर नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं है। एक आवारा गाय बहुत घूमती हैं, कुत्ते बहुत घूमते हैं, गाय बहुत है, कुत्ते बहुत हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है, भाई इसको शिफ्ट किया जाए। जगह जगह के कूड़े घर बंद हो गए हैं और ये बंद नहीं हुआ, पता नहीं क्या चक्कर है। जिस तरह की समस्याएं आप इस इलाके में देख रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके इलाकों की क्या समस्याएं हैं। जिस तरह की चर्चा, मोहल्ला चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम TV9 वाले आपसे वादा करते हैं कि हम आपके इलाकों में भी आएंगे और इस तरह की चर्चा करेंगे। इस YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह की आपकी जो लोकल खबरें हैं वो आप तक पहुँच सकें। आपका क्या नाम है सर? दिनेश जी, यहाँ के लोग एक मुख्यतः प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो कचरे की है, और ख़ास तौर पे जब बारिश हो जाती है तो कचरा और फैलता है। यहाँ से निकलने की जगह नहीं रहती, कई स्कूटर तो स्लिप हो जाते हैं यहाँ पर, कीचड़ हो जाते हैं यहाँ पर। और ये कूड़े की समस्या तो जान ही नहीं छोड़ रही यहाँ लोगों। मदान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो कोई अगर मकान वगैरह बेचना चाहे तो उसके मकान के दाम तो वैसे ही कम हो जाते होंगे? भैया यहाँ तो दाम कम है ही, डोरी प्लान के दाम ज़्यादा हैं, यहाँ कम है। कूड़े कत्ते की समस्या तो है ही यहाँ। तो अगर ये हट नहीं सकता तो कम से कम यहाँ डंपिंग ही बन जाए। इतना तो हो सकता है ताकि स्मेल ना आए, लोगों को थोड़ी स्मेल ना आए या कम हो। जब तक नहीं हो पाता तब तक। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब मोहल्ले वाले इन चीज़ों का विरोध करते हैं तो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर हो या कोई दूसरे लोग हों, विभाग के लोग हों, उनके बीच में और मोहल्ले वालों के बीच में भी कोई फिजिकल टसल या मुंह ज़बानी बातचीत होती है? मुंह ज़बानी बात तो होती है ना, कि जब वो फैलावा करते हैं पूरा कूड़े का तो ऑटोमेटिक सब लोगों को इनको दिक्कत होगी आने जाने में। परिवार हैं, सब कुछ है, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। तो उस वक्त जब ये फैला के रखते हैं कूड़े को, तो ये ऑटोमेटिक, मैं भी अगर निकलूंगा तो मैं कहूँगा भाई थोड़ा दूर कर को। फिजिकल तो टच नहीं होता, मारा पीटी तो कभी नहीं हुई, लेकिन कहना तो होता ही है ना कि भाई थोड़ा इसको अंदर करो, ये रोड को साफ रखो थोड़ा सा। जब नाश्ते के लिए हम उतरते हैं, अपने सीढ़ियों उतरते हैं ना, तो ये समझ लो हमें घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि इतना गंद वहाँ तक गंद होता है, वहाँ तक
क्योंकि आदमी इस पे से जा ही नहीं सकता, समझे। तो सर क्या कराया इसका, कम से कम इनको ये सोचना चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो, कि अपने इलाके को तो सुरक्षित रखो, है, इससे तो बचाओ, क्योंकि आगे दोबारा कुर्सी फिर लेनी है तुमने। बारिश में तो बहुत गारा बन जाता है, 4-4 इंच का गारा हो जाता है। यहाँ पे कूड़ा सारा गल जाता है बारिश में, कागज है, पन्नी है, कुछ गाय गोबर करती हैं, इतनी सारी गायें हैं यहाँ पर, कम से कम 50 गायें हैं यहाँ पर इसी रोड पे, अभी आ जाएंगी। माता तो गिर गई बेचारी, पैर फिसल गया उसका, पैर फिसल गया उसका, कूलर टूट गया। बताओ आज तो आप जो देख रहे हो ना, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ से तो हमारा निकलना, यहाँ से तो हमारा निकलना, किसी का राउंड होगा, बिल्कुल बड़ा नेचुरल है, किसी का राउंड होगा, ये तो हमारा, तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, कूड़े के ऊपर से निकल के जाते हैं। और खासकर त्योहारों के दिनों में तो ये हाल है, हम किसी को यहाँ बुला नहीं सकते। आज तक हमारे बच्चों ने किसी अपने यार दोस्त को या हमने किसी अपने सगे संबंधी को बुलाते नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से किसी कहाँ जाना है जी, वो कूड़े के ऊपर से निकल के जाना है। जो हम उसकी क्या कहते हैं, जो गंदगी जो सहन कर रहे हैं, जो हमारी सेहत खराब हो रही है, वो तो हो ही रही है, हमारा जीना भी आराम हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे ये भी बोल रहे हैं, आप कूड़े की समस्या बता रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल इशू है क्या? मतलब क्योंकि विधायक आपके आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद आपके बीजेपी से आते हैं, तो ये उनकी लड़ाई के बीच में ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हम लोगों की यहाँ पे ये समस्या है। और इस समस्या में बढ़ोतरी ये हो गई कि आसपास के सारे ढलाव बंद होके सारा वेट इसके ऊपर आ गया। और दूसरी समस्या यह है कि यहाँ का जो वो कचरा बीनने वाले हैं कर्मचारी, वो यहाँ बाहर बैठ के कचरा बीनते हैं, जिनकी हमें नेशनैलिटी भी नहीं पता। हमें तो डाउट होता है वो बांग्लादेशी हैं। ये सब बांग्लादेशी हैं लोग, सब ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं। इनका रिक्शा लेकर गया, अभी हाथ में भर के, ये 12-13 आदमी यहाँ पे यही फैलाते हैं, बोतल भर रखी है, आपके सामने देख लो। मैं 60 साल का आदमी यहाँ पर, मेरी पैदाइश यही की है, यही बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है। इधर मच्छी वाला बैठा रहता है, इधर मच्छी वाला बैठा रहता है, उसमें भी गंदगी है, ये बदबू अभी शुरू हो जाएगा, अभी शाम को वो आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा शाम को। आप बताइए, मैं क्या बताऊं? आप भी तो बताओ। जो बता रहे सब सही है। तो आंटी ये बताइए कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि बदबू बहुत है, लोग खाना नहीं खा पाते, रह नहीं पाते, यहाँ तक कि रिश्तेदारी तक खत्म होती जा रही है इस इलाके में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप सोचते हैं कभी यहाँ से निकल जाने की? निकलने की तो हम तो सोच रहे हैं, पर हमारे यहाँ लोग जो आते हैं ना, हमारे मकान के वैसे रेट डाउन कर गए हैं। मकान के रेट डाउन हो गए हमारे मकान के, क्योंकि ये खत्ता है, खत्ते की वजह से यहाँ से कोई लेना नहीं चाहता मकान, कोई भी नहीं लेना चाहता यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये करोल बाग का जो है इलाका जो है, ये वार्ड नंबर 92 है। थोड़ा सा आगे आए, आपको दिखाऊं कि ये पूरा इलाका जो है ऐसा रेजिडेंशियल इलाका है। इसके नीचे कुछ दुकानें खोली, जैसे अब ये देखिए आप, ये एक इन्होंने जो है सामान की जगह, सामान रखने की जगह बना रखी है। इस तरीके की छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे इस इलाके में। और आप देखें कि पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, लोग बाग यहाँ रहते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। छोटी मोटे व्यापार, छोटी मोटी दुकानें, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं? कुत्ते बहुत कुत्ते, आवारा कुत्ते इतना काटते हैं बच्चों को, और गंदगी कर जाते हैं, टॉयलेट कर जाएंगे, सारा यही करके जाते हैं, निकलना मुश्किल है। ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो में से पैर पकड़ लेते हो, तो इतने गंदे हो रहे हो। यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स हैं। एक खत्ते की वजह सबसे बड़ी है, खत्ते नहीं हो, ये कुत्ते कुत्ते सब अपने आप, जब खाने को नहीं मिलेगा सब निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी खींच के लिए आते हैं, आगे हमारे घरों के आगे डाल देते हैं, कूड़े घर से इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ सब घरों के आगे ले जाते हैं, फाड़ देते हैं, फैला देते हैं उन्हें। सुबह से लाइट गई हुई है, इन्होंने हमारे को बताया भी नहीं, जबकि नियम ये है कि लाइट बंद करेंगे तो सूचित करेंगे। आज सुबह से लाइट ही नहीं है, खाना भी नहीं बना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पानी भी नहीं आया। आज तो फिर कैसे आप लोग करवा चौथ वगैरह मनाएंगे? बस अब देखिए, अंधेरे में मनाएंगे, क्या करेंगे? अंधेरे में मनाएंगे क्या? बताओ कैसे मनाएंगे? पानी नहीं है, वो नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी की भी समस्या है यहाँ पे यार, पानी की भी समस्या है, बहुत समस्या है पानी की। पानी की क्या समस्या है? पानी भी समस्या यहाँ पे आती नहीं है, गंदा पानी इतना आ रहा है, कोई नहीं देखता सब। पानी को हमारे यहाँ पर तो दिक्कत है सर, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अभी 2 दिन पहले इतनी गंदी स्मेल आ रही थी पानी के अंदर, इतनी गंदी, तो हमारी टंकी 500 लीटर की है। हाँ। वो हम भर देते हैं ना, स्मेल हो जाती है, फिर उसको खाली करना पड़ता है। अच्छा। फिर 2 दिन बाद पानी साफ आता है, फिर दोबारा से भरना पड़ता है सर। तो आपने जो बताया कि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे गोदाम भी बने हुए हैं। हाँ जी, तो और सर ये कमर्शियल एरिया में बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पर। हाँ,
पे अपना काम करने के लिए ना ये रिक्शा लाके यहाँ खड़ा कर दिया, ये देखिए गली के अंदर, ये गली के अंदर लाके रिक्शा खड़ा कर दिया यहाँ पे। हाँ। जब भी राउंड होता है लाके रिक्शा यहाँ लाके लगा दिए जाते हैं। अच्छा। जब भी किसी के हो राउंड यहाँ लाके, वहाँ साफ सफाई हो जाती है, छुपा देते हैं। हाँ बस यहाँ लाके लगा देते हैं यहाँ पे गलियों में। पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ का पानी, सीवर लाइन मिल गई है शायद पानी के साथ। अगर एट प्रेजेंट हो सकते हो ना तो आपको तो यहाँ पे ऐसा हाल दिखाएं कि आप खुद भी यहाँ पे खड़े होके करेंगे नहीं है। चक्कर मार लेना, सुबह के टाइम आ जाना आप, 4-5 दिन बाद में आ जाना, उसके बाद देख लेना आप 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब आ जाना आप एक दफ़ा सुबह के टाइम। हाँ बस या आप ये देख लेना आप। नहीं झूठ क्यों बोलेंगे, बोलेंगे तो झूठ होना इकट्ठा करने आएगा। पानी की लाइनें चेंज करवाओ, सीवर लाइन भी चेंज कराओ, जब भी समस्या हल होगी। हाँ सीवर पानी में बदबू आती है, पीने का पानी पी नहीं सकते, और सीवर भी जाम रहता है। रोज कंप्लेंट लिखाते हैं, कोई सुनता नहीं है, इतना परेशानी होती है। देखिए अब ये जो है मतलब रेजिडेंशियल तो है ही एरिया, लेकिन यहाँ बहुत सारे गोडाउन भी बने हुए हैं। देखिए बालकनियों से और लोग गोडाउनों से झांक भी रहे हैं कि नीचे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। और ये समस्याएं ना केवल यहाँ के निवासियों की हैं, बल्कि जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनकी भी समस्याएं हैं। एक तो वैसे भी ये इलाका कंजेस्टेड है, लेकिन दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो कंजेस्टेड हैं, जैसे लक्ष्मी नगर है या दूसरे इलाके हैं, शादरा है। पर करोल बाग जो है सेंट्रल दिल्ली बिल्कुल निकट, और इसके अलावा माना हुआ ऐसी जगह है जहाँ लोग व्यापार करते हैं। बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें, पूरी दुनिया के लोग आके वहाँ शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े होटल्स वहाँ बने हुए हैं। बावजूद इसके दिल्ली सरकार और एमसीडी की जो लड़ाई है उसके बीच में जो एक व्यक्ति पिस रहा है वो है दिल्ली की जनता। आपने देखा कि किस तरीके की समस्याएं आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोग पानी और बिजली जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कूड़े जैसी आम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और मैं आपको और दिखाऊं कि आप इस गली को देखिए, ये पूरी गली जो है जहाँ पे जो नीचे का इलाका है मकानों के, वो सारा जो है यहाँ कूड़ा कचरा ही भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और जितने यहाँ के निवासी हैं वो सब ये बता रहे हैं कि ना केवल बीमारियाँ फैल रही हैं, बल्कि इसके अलावा यहाँ के जो प्रॉपर्टी के दाम हैं वो भी कम हो गए हैं। गलियाँ देखिए आप, सुकड़ी गलियाँ हैं और पूरी तरीके की जो परेशानियाँ हैं वो। अच्छा अम्मा जी, क्या क्या समस्या हैं यहाँ इस मोहल्ले में? बहुत समस्या है यहाँ तो, खत्ते की है, वैसे कूड़ा कबाड़े की है, गली में निकलना मुश्किल हो जाता, गंदगी बहुत है। गंदगी की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ बताइए। वैसे हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं 5-6 साल से इस गार्बेज की वजह से। क्या होता है कि गायें भी आ जाती है वहाँ पे। गाय क्या करती है, जब क्रेन को कूड़ा उठाने आती है तो हमारे घरों की तरफ भागती है। जब घरों की तरफ भागती है तो पूरा जो मल होता है गाय का सब हमारे घर के नीचे रहता है, उसको कोई भी उठाने के लिए नेक्स्ट डे आएगा, रात में कोई भी नहीं आता। उससे मच्छर मक्खी इतने ज़्यादा होते हैं, गाड़ी निकालना यहाँ से मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गाय खड़ी रहती है सारी की सारी। अब हम गाय को हॉर्न मारे के बच्चों को बचाएं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। ये बच्चे नहीं जाते रात को, और रात को कूड़े में बहुत कई बार चौकी में कह चुके हैं हम लोग। और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं जो गार्बेज को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रास्ते में वहीं पे अपना खाना वाना बना रहे हैं, सारी चीज़ें। उनसे भी 1-2 बार झड़प हो चुकी है हमारी, लेकिन कोई भी इसका कोई भी मतलब इलाज नहीं निकल रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ये मैं देख रहा हूँ बड़ी सुखड़ी सी गली है, आधा सामान तो यहाँ कूड़ा करकट नहीं घेर रखा है। तो तकलीफ नहीं होती आपको, बच्चों को परेशानी? क्या करें, खत्ते के लिए आए नहीं, ये जो खत्ता है उससे मच्छर आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। इसको तो जब हवा चलती है ना तो बहुत ज्यादा बदबू आती है इधर, जैसे कूलर वूलर चलता है। आपको पता है बीमारी तो होगी ही होगी, बहुत मच्छर आता है, ये तो हटना ही चाहिए। क्या अम्मा? मन के मच्छर इतने हो जा के सोना मुश्किल, झींगर मच्छर, गाय हक जा, कुत्ते बिल्ली, दुनिया भर की बहुत गंदगी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 90 साल। 90 साल की हो गई? हाँ 90 साल की हो गई, 90 से ऊपर ही होंगे। तो ये हालात हैं करोल बाग के इस इलाके के वार्ड नंबर 92 के। आप देख रहे हैं ये सुकड़ी गलियां, कंजेस्टेड मकान, तमाम लोग यहाँ परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक हैं, पार्षद यहाँ भाजपा के हैं, और तमाम राजनीतिक वादों के बाद भी 70-75 साल इस देश ने निकाल दिए, पर ऐसे हालातों में लोग बाग रहने को मजबूर हैं। जहां घरों के बाहर इन डोरियों पे लोगों ने कपड़े टांग रखे हैं, उनके घरों के बाहर इस तरह के रिक्शा खड़े हुए हैं सामान ले जाने के लिए, सामान लादने के लिए। नीचे लोग रह रहे हैं, ऊपर गोदाउन बने हुए हैं।
इस तरह की समस्याएं हैं। इन गोदाम में सामान आता है, नीचे आप देखिए कि कितनी समस्याएं जो हैं इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही। कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। खत्ता है, यहाँ से गंदगी हटाने चाहिए। यहाँ से गंदगी बहुत है, यहाँ से बहुत परेशान है खत्ते में। हाँ, ये लोग बहुत गंदगी करते हैं यहाँ पे। कितनी बार आए हैं लोग कहने के लिए कि भाई ये हटना चाहिए, हटना चाहिए। बच्चे नहीं खेल पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत पानी भर जाता है, जाने में दिक्कत होती है, बहुत बदबू आती है। क्या कह रहे हो, चूहे का क्या कह रहे हो? मतलब जैसे लोग आते हैं यहाँ पे चूहे छोड़ने, फिर वो हमारे घर में वापस आ जाते हैं, फिर डेंगू मलेरिया ये सब होता है, तो ये तो हटना ही चाहिए। इससे बहुत पॉल्यूशन, गंदगी वगैरह है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमने आपको इस मोहल्ला चर्चा में दिखाई। हमारी कोशिश थी कि यहाँ के जितने निवासी हैं हम उनसे उनकी जुबानी उनकी बात सुन सकें, आप लोगों तक उनकी ये बात पहुँचा सकें। हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों की समस्याओं को लेके हम दिल्ली सरकार के MCD के अधिकारियों तक जाएं, ताकि इन लोगों को कुछ आराम मिल सके, सुकून मिल सके। इस तरह की मोहल्ला चर्चा हम और भी दिल्ली के इलाकों से करेंगे। हमारे अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं इस YouTube चैनल पे, चाहे वो दिल्ली का मूड हो या दूसरे कार्यक्रम हो। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपका कौन सा इलाका है, आपकी क्या समस्याएं हैं। TV9 वादा करता है आपसे कि आपके इलाके में वो पहुंचेगा और उन समस्याओं पर हम जरूर बात करेंगे। आप लोगों ने हमारी मोहल्ला चर्चा देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।